आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ह्यूमन डिसीज मानव रोग। साइंस का देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। दोस्तों ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि हम इस टॉपिक के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में इंक्लूड करे हैं, तो 2 इसके वीडियो अपलोड होंगे। दोस्तों ये इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने 50+ क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बेसिक कुछ नॉलेज दूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कैटेगरी वाइज डिसीज बताऊंगा जो कि हमको पता होना चाहिए। जैसे कि बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। वो है हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस। देखिए ये ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो रटने से कुछ नहीं होगा। आप इन सब के बारे में डिटेल से अच्छे से बताऊंगा मैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज़ें हमारे सामने आएगी, हम सबको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, इनसे क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे वो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि कुकर खांसी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद की वजह से होती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका बहुत कम चांसेस होता है एग्जाम में आने का। आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है तो हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले रोग मैंने आपको बताए हैं। एक बार अच्छे से क्या करिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी कॉपी में अच्छे से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 से 3 बार अगर आप कैटेगरी वाइज लिख लेंगे ना सारा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और भी कुछ तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिए, अगला आता है हमारा विषाणु। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो जो बता रहा हूँ बस, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो तो जरूर ध्यान रखिएगा। एड्स विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। चेचक, चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। पीलिया, हेपेटाइटिस, पोलियो और डेंगू, ये सब भी वायरस की वजह से होते हैं। अब देखिए पीलिया और पोलियो, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में कि वायरस से ही होते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जिसमें आपको 3 याद रखना है। बहुत ही सिंपल है तीनों। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ, पायरिया दांतों से खून आना पायरिया, वो बीमारी भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम फफूंद की। देखिए फफूंद से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, दमा, खाज, गंजापन, दाद और एथलीट फुट। एथलीट फुट भी स्किन से रिलेटेड रोग हैं। अब ध्यान रखिएगा, देखिए ये कैटेगरी पूरी अलग है, दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फुट, ये अलग ही दिख रहा है। तो ये तो हम बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये तीनों जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। कन्फ्यूजन आपको होगा बैक्टीरिया और वायरस का, तो देखिए इसमें आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा विषाणु को लेकर। एड्स, चेचक, पीलिया, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, आपको ये चीज़ें दिमाग में रखना है, ठीक है। सिंपल सा, तो ये कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इसलिए बताइए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार आपको बस ये दिमाग में आपके आना जरूरी था। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे क्वेश्चन। और आपको हर बीमारी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस के साथ ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देता चलूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है। देखिए जोड़ों में जब दर्द उत्पन्न हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। और ये किसके जमाव की वजह से होता है, तो जब हमारी बॉडी में किडनी में जब मूत्र अधिक और कम बनने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल होते हैं वो जोड़ों पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। तो किसके जमाव की वजह से, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर इसका सही होगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये तीनों जो होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं, ठीक है। तो मलेरिया जो होती है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया नामक बीमारी होती है। और इसका देखिए हमारे शरीर में जो वाहक है वो कौन है, एक मादा मच्छर है, जिसका नाम भी आपको दिमाग में रखना है, एनाफिलीज। एनाफिलीज मादा मच्छर जो होती है वो इसको शरीर में पहुंचा देती है, जिससे मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और इसमें जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, प्लीहा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। प्लीहा का देखिए साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ का वाहक है, कौन है। अभी बताया मैंने आपको, एनाफिलीज मच्छर शरीर में पहुंचा देती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इसका सही होगा। मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम परजीवी हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा, कौन सा होता है। देखिए डेंगू जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर सही होगा। डेंगू जो होता है वो वायरस के संक्रमण, विषाणु के संक्रमण से होता है। इसमें देखिए कौन फैलाता है, ये एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर इसको फैलाता है। अभी हमने मलेरिया की बात करी थी तो उसमें एनाफ्लीज मादा मच्छर फैलाती हैं, जबकि अगर डेंगू की बात करें
एडिस एजिप्टाई मच्छर जो होता है वो इसको फैलाता है। हड्डी जोड़ों में इसमें भयंकर दर्द होता है। डेंगू में तेज बुखार आता है। रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें क्या होती हैं, कमी कर देता है डेंगू। इसकी वजह से हड्डी जोड़ों में भयंकर दर्द और बुखार उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इतना सब हमको पता होना चाहिए। देखिए अगला, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। बिल्कुल ए आंसर इसका सही होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा देखिए कौन सा होता है? मलेरिया होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। एंथोफोबिया निम्न का डर है। देखिए फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है किसी घटना या वस्तु से डर उत्पन्न होना, यही क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। तो जब फूल या फूल के किसी भाग से डर उत्पन्न होता है तो उसको ही क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर इसका सही होगा। तो फूलों से या फूल के किसी भाग से डर लगना एंथोफोबिया कहलाता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें कि ऊंचाई से अगर किसी को डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। देखिए अगला, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया देखिए ये पुराना नाम है किसका? रेबीज बीमारी का। रेबीज बीमारी को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और रेबीज आपको पता होगा कि जानवरों के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। और इसी का पुराना नाम हाइड्रोफोबिया है। और ये विषाणु के संक्रमण से होता है, वायरस के संक्रमण से होता है। तो वही वो पूछ रहा है किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। आंसर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया रेबीज एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका पुराना नाम है बस हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? मतलब फफूंद के कारण वो रोग होता है, तो कौन सा होता है? गंजापन। आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस जो है एक फेफड़े संबंधी रोग है। इसमें देखिए क्या होता है, धूल के कणों में उपस्थित सिलिका जो होता है वो सांस के साथ में मनुष्य के फेफड़ों तक पहुंच जाती है। और सिलिका के लगातार फेफड़ों तक पहुंचने से ये बीमारी हो जाती है। तो फेफड़ों संबंधी रोग है सिलिकोसिस। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो जब पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसके अंदर क्या होता है? थायमीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। और थायमीन की मात्रा कम है मतलब विटामिन B1 की कमी। और मैंने आपको बताया था विटामिन वाले लेक्चर में, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आंसर सही होगा। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पर तो ये सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मतलब चुंबकीय रिजोनेंस चित्रीकरण। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ऐसा भी पूछे कि इसका वर्क क्या होता है, तो वो भी समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, MRI में क्या होता है? रेडियो तरंगों और चुंबकीय क्षेत्र मतलब रेडियो वेव और मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर कर शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है MRI में। ठीक है, और बीमारी का पता लगाया जाता है। तो इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है कि MRI का वर्क क्या होता है। शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है MRI के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट 2-3 साल से तो पूछ ही रहे हैं एग्जाम में इसको। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो देखिए BMD का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है हड्डी से ये। और डेंगू, मलेरिया और एड्स ये तो हड्डी से कोई रिलेशन रखते ही नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस बचा हुआ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ना, ये हड्डी का ही एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के लिए क्या किया जाता है? BMD परीक्षण किया जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर तो सी हो गया। देखिए उसने क्या पूछा है, BMD का परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है BMD का? तो बोन मिनरल डेंसिटी, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं? तो UPPCS पिछले साल का क्वेश्चन है ये वाला। तो व्यक्ति जो होता है जब बुलिमिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है, बुलिमिया, तब बहुत कम समय में वह बहुत अधिक भोजन करता है। तो वही पूछ रहा है वो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका सही होगा, बुलिमिया। बुलिमिया रोग में मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि उसको कितना भोजन खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, बस वो खाता जाता है उसमें। अगला देखिए, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैंसर की कंडीशन में होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी है।
और कोशिकाओं को किस चीज़ की जरूरत होती है? पोषक पदार्थों की, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब की जरूरत होती है कोशिकाओं को। तो कैंसर की कंडीशन में होता क्या है, जो सेल्स होती है उनका क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अनियंत्रित बहुगुणन हो जाता है उनका। मतलब सेल जो होती है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाती हैं। अगर वो बढ़ने लगेगी तो उसको पोषक पदार्थ भी अधिक लगेंगे। तो क्या होता है, जो अनियंत्रित बहुगुणन वाली सेल्स होती है, अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन सेल्स होती है, ये क्या करती है, पोषक पदार्थों का बहुत अधिक खपत करने लगती है। तो जो स्वस्थ कोशिका है हमारी बॉडी में, स्वस्थ सेल है, उनको पोषक पदार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है और वो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है, इंसान धीरे 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 मरने की कगार पर आ जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैंसर में कंडीशन में होता क्या है। अब देखिए ऑप्शन, स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है। तो स्वस्थ सेलों का बनना, ये तो कहीं बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। सी वाला ऑप्शन देखिए, सेलों का अनियंत्रण बहुगुणन, अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती हैं जिससे स्वस्थ सेलों का दम घुटने लगता है, बिल्कुल उनको पोषक पदार्थ ही नहीं मिल पाते हैं, अंततः मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सी आंसर इसका सही होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैंसर की कंडीशन में एग्जैक्टली में बॉडी के अंदर होता क्या है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि अच्छे से, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने इससे, तो आपको पूरा समझ में आ चुका है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में विद्यमान होता है, किसी क्षेत्र में कोई रोग विद्यमान है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंडेमिक बोलते हैं। और जब कोई रोग थोड़े समय में तेजी से फैल जाता है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। थोड़े समय में तेजी से फैल गया उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और जो फैला है ये अगर पूरे विश्व स्तर पर फैल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैडेमिक बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा। किसी रोग का थोड़े समय में विश्व स्तर पर फैलना पैडेमिक कहलाता है। यही पूछा उसने, मानवीय रोग विश्व वृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं, पैडेमिक बोलते हैं। अगला देखिए, डीपीटी का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, इनसे सुरक्षा हेतु दिया जाता है डीपीटी का टीका। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस। तो पोलियो के काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। पोलियो जो बीमारी होती है वो वायरस के संक्रमण के कारण होती है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस जो होती है ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है, इसीलिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। देखिए डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी जो होता है वो जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस की वजह से होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है वो, कि रोग का कारण जीवाणु नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ए आंसर होगा इसका। अगला देखिए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इसमें क्या होता है, इससे बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, और ये नाइट्रेट जब बॉडी में पहुंचता है तो शरीर में जाने के बाद में हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है ये नाइट्रेट, और क्या बना देता है, मिथेमोग्लोबिन बना देता है। अब बॉडी में मिथेमोग्लोबिन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। अगर मिथेमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, होठ नीले पड़ जाते हैं। तो यही होता है ब्लू बेबी नामक बीमारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक। सी आंसर इसका सही होगा। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो रक्त में देखिए मिथेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अब कभी भी ब्लू बेबी नामक बीमारी से क्वेश्चन आएगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आर का संबंध है, किससे संबंध है? देखिए जब हार्ट अटैक आता है उसके बाद का जो 1 घंटा होता है उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन आर बोलते हैं। तो ये हृदयघात से संबंधित है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, हार्ट अटैक से बचने हेतु यूज़ की जाती है औषधि बीटा ब्लॉकर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। कौन सा? पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। और देखिए ये पोटेशियम जो होता है ये, इसके स्रोत क्या क्या हैं, मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। और पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, हड्डी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है पोटेशियम की तो लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी की बीमारी हो जाती है। तो बोलते हैं ना कि बीपी लो हो गया, तो वो पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए अच्छे से फल सब्जी वगैरह खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो देखिए निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, बी आंसर सही होगा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला।
यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे में व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो अगर मूत्र में एल्बुमिन, जो कि एक बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, अगर वो आ रहा है तो किडनी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है उपवास रखने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोधर्मी समस्थानिक जो है ये मेडिकल फील्ड में देखिए काफ़ी यूज़ होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जो आपको बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आयोडीन 131, इसका यूज़ किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। कोबोल्ट 60, कोबोल्ट 60 जो है वो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है कोबोल्ट 60। ठीक है, जो कि गामा किरण उत्सर्जित करता है ये कोबोल्ट 60। ऑर्सेनिक 74, ऑर्सेनिक 74 जो होता है ये ट्यूमर की पहचान करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। सोडियम 24, ये रक्त व्यतिक्रम में यूज़ किया जाता है सोडियम 24। तो जितने मैंने आपको बताए हैं ये आपको दिमाग में रखना है चारों। ऐसा नहीं कि इसका आंसर ऑर्सेनिक 74 है तो बस आप ये दिमाग में रखेंगे, आपको चारों पता होना चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, कौन सा है? कोबोल्ट 60। कोबोल्ट 60 जो है वो आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए कोबोल्ट 60 यूज़ किया जाता है। एक और रेडियोधर्मी समस्थानिक यूज़ किया जाता है फास्फोरस 32। ये भी आपको दिमाग में रखना है, फास्फोरस 32 भी यूज़ किया जाता है। और रक्त कैंसर की कंडीशन में जो हमारी बॉडी में रक्त है उसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती हैं रक्त कैंसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो हीमोफीलिया देखिए क्या होता है, जब रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है। मतलब अगर कहीं चोट लगी तो रक्त जो होता है वो बहता ही जाएगा। तो ये क्या उत्पन्न करता है हीमोफीलिया? रक्त का स्कंदन न होना। डी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिए, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एल्जाइमर में देखिए मनुष्य की याद रखने की क्षमता जो होती है वो एकदम से कम हो जाती हैं। और ये रोग जो होता है ना ये 48 से 65 वर्षों में ये रोग देखने को मिलता है, एल्जाइमर। और ये मस्तिष्क के संबंधित हैं, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है इसमें। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों रेडिएशन से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन का सबसे ज़्यादा आंख पे पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किस कारण से करता है? देखिए मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। तो पोलियो के बारे में देखिए अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ मैं, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका हमेशा सही होगा। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइलाइटिस नामक वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस शरीर में देखिए कहाँ से प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, वो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से शरीर में प्रवेश करता है। और ये जब शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको प्रभावित करता है। ये वायरस जो होता है मस्तिष्क में जाता है और वहाँ पर जो स्पिनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु, वहाँ पर जाकर नर्वस टिश्यू को खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। अगला देखिए, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कीट या कवक। तो पोलियो जो होता है वो विषाणु की वजह से होता है, पोलियोमाइलाइटिस। बी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जॉन्स सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो देखिए अभी की बात है ये, और 2016 आरएसआईटीएस में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, और ये संबंधित है पोलियो से। ठीक है, ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो 3 टाइप के पोलियो वायरस से लड़ता है। ट्राइवेलेंट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और दोस्तों बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो 2 टाइप के पोलियो वायरस से लड़ता है, एक टाइप 1 और टाइप 3। तो ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट
का यूज़ करने का निर्णय दिया है भारत सरकार ने, इसलिए क्योंकि 1999 के बाद से पूरे विश्व में टाइप 2 वाला जो वायरस है, वो वायरस कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। उसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइवेलेंट के स्थान पर यह निर्णय लिया गया कि बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये संबंधित है पोलियो से। एथलीट फुट बीमारी होती हैं, किससे होती हैं? जीवाणुओं से, फफूंद से। बिल्कुल फफूंद से होती हैं एथलीट फुट बीमारी। त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करती है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। अब देखिए, दो टर्म है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, एक है ईसीजी और एक है ईईजी। ठीक है, दोनों के बारे में समझिएगा। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? हार्ट की बीमारी को पहचानने में। और ईईजी जो है ये यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो एंसिफिलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रो एंसिफिलोग्राफ ये यूज़ किया जाता है मस्तिष्क की बीमारी को जानने में। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा। अगला देखिए, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी हैं वो हैं, क्या है? देखिए, रीनो वायरस है। जो आमतौर पर देखिए हमको जुकाम हो जाता है, हल्का सा बुखार टाइप लगता है, आंखों से पानी आना, छींक आना, वो किस वायरस की वजह से होता है? तो वो रीनो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है, किस वजह से होता है? जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण से डाउन सिंड्रोम नामक विकार उत्पन्न हो जाता है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में बने। हेपेटाइटिस रोग जो होता है किस वायरस की वजह से होता है? HBV वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, जिसमें लीवर में जलन और सूजन पैदा हो जाती है। तो ये लीवर से संबंधित है, यकृत से। ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस? तो डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा। मलेरिया तो संबंधित है प्रोटोजोआ से, डिप्थीरिया, हैजा जो है वो बैक्टीरिया संबंधित है, और हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए, पित्त, ज्वर, मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छर के काटने से होता है। प्लेग जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसका आंसर ए सही होगा। प्लेग के बारे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये प्लेग नामक जो बीमारी होती है, ये सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। अब कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? तो पेस्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेग नामक बीमारी के लिए। इसमें क्या होता है, तेजी से बुखार आता है, और इस रोग से शरीर के फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये प्लेग नामक जो बीमारी होती है ये आती कहाँ से? तो सबसे पहले ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी होती है चूहों को। चूहों के शरीर पर क्या होते हैं? छोटे छोटे पिस्सू होते हैं। ये पिस्सू क्या करते हैं? चूहों का रक्त जो खून चूसते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जीवाणु जो होता है, कौन सा वाला? पेस्टुरेला पेस्टिस, उन पिस्सुओं के शरीर में आ जाता है। और जब ये पिस्सू काटते हैं किसी शरीर को, तो ये जीवाणु उस शरीर में चला जाता है, जिससे क्या होता है? प्लेग नामक रोग हो जाता है। तो ये संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एक बार सुन लिया ना, बस आपको आइडिया लग गया होगा अब तो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए, प्लेग चूहा बिल्कुल सही है, रेबिस कुत्ता ये भी सही है, टैपवर्म सुअर। टैपवर्म जो बीमारी होती है ये सुअर का अधपका मांस खाने की वजह से होती है। पोलियो बंदर ये गलत है। पोलियो जो है एक संक्रामक रोग है, जो कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु के कारण होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। दूषित भोजन और जल द्वारा ये रोग होता है, जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ये बंदर वाला तो सिस्टम पूरा गलत है, तो डी आंसर सही होगा इसका। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो देखिए भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये रोग जो होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन सा? मेरास्मस। ये मेरास्मस रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये UPPCS 2013 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा, 3 होगा। दांत जो होगा वो कवक के द्वारा, और तपेदिक जो होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा। तो बस ऑप्शन देख लीजिए, ए का फोर्थ वाले देखिए यहाँ पर 2 दिख रहे हैं हमको। डी का वन देखिए ए वाला तो आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो था ये हमारा पहला पार्ट है। ह्यूमन डिसीज़ का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 51 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कंप्लीट करे हैं। अभी बहुत सारे डिसीज़ बाकी है, जैसे एड्स के बारे में आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर। चिकनगुनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वो सारा हम कवर करेंगे पार्ट 2 में।
पार्ट 2 में भी दोस्तों 50 प्लस समथिंग क्वेश्चन है इसके अभी बाकी है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी है इसके, तो वो हम पार्ट 2 में